भारत और कनाडा के बीच का विवाद इस वक्त अपने चरम पर है, जिसे लेकर कनाडा खुद चौतरफा घिरा हुआ है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का बयान गले से किसी भी देश के नीचे नहीं उतरा। हालांकि जो उनके मित्र देश रहे वो जरूर साथ देते हुए नजर आए, लेकिन वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान आतंक के खिलाफ हमेशा से रहा है और पुरजोर कोशिश हिंदुस्तान की जमीन पर चाहे आंतरिक आतंक हो या बाहरी आतंक हो हमेशा से रहा है। लेकिन इस बीच कनाडा फिर से घिर गया है और अपने ही घर में घिर गया है अपनों से। दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको यहाँ पर बताते हैं और क्या कुछ इसमें सिलसिलेवार तरीके से देखने को मिला है वो यहाँ पर जान लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ये वीडियो जो इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसे इस वक्त मैं ऑन करने जा रही हूँ, बहुत गौर से देखिएगा। ये बीते शुक्रवार का है, यानी कि जो शुक्रवार इस वक्त बीत चुका है तब का वीडियो है, जिसके चलते आज यानी कि अगर अभी का अपडेट बताएं तो इसी वीडियो को जब आप देखेंगे और आप समझेंगे कि आखिर क्या कुछ इसमें ऐसा रहा जिसकी वजह से कनाडा के स्पीकर एंथनी रोटा को आखिरकार मंगलवार यानी कि कल इस्तीफा देना पड़ गया। और यानी इसी के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से घिर गए हैं कि आखिर क्या कुछ ये विवाद यहाँ पर कनाडा की तरफ से फिर सामने आया है। इस वीडियो को यहाँ पर देखिए। खुशनुमा माहौल आपको पूरी तरह से लग रहा होगा। ये सभी कनाडा के सांसद हैं जो इस वक्त तालियां बजा रहे हैं। वैसे तो ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे दर्शक होंगे जिन्हें मालूम नहीं होगा कि आखिर क्या कुछ इस वक्त कनाडा की संसद में चल रहा है और ये थम्स अप करते हुए आखिर ये कौन है जिनकी तारीफ यहाँ पर कनाडा के स्पीकर एंथनी रोटा की तरफ से की गई और तालियां सांसदों की तरफ से बजाई गई, तारीफ भी गई। जिस शख्स के लिए यहाँ पर ये तालियां बजी उनका सम्मान भी किया गया। तो सबसे पहले जिस शख्स के लिए यहाँ पर कनाडा के स्पीकर एंथनी रोटा ने ये सम्मान दिया, ये तालियां बजाई, आखिर वो है कौन? इनका नाम है हुंका। दरअसल इनकी उम्र है 98 साल की। इन्हें सम्मानित किया गया एक खास अंदाज में और ये सम्मान देखिए किस तरह से यहाँ पर मिला कनाडा के स्पीकर एंथनी रोटा की तरफ से, जब उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने एक महानायक, एक बेहतरीन भूमिका यहाँ पर नायक के तौर पर निभाई है। इन्हें जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम दरअसल हुंका है। हुंका ऐसे युद्ध नायक है जिन्होंने प्रथम यूक्रेनी डिवीजन की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और इसी की तारीफ यहाँ पर रोटा की तरफ से की गई। लेकिन उसके बाद जब सभी सांसदों ने ताली बजा दी, सम्मान यहाँ पर दे दिया गया, फिर उसके बाद मचा बवाल, क्योंकि एक ऐसा सच निकल के सामने आया जो पूरा नहीं था और जो अधूरा था वो यहाँ पर सामने रखा गया, जिसके बाद सभी विपक्षी सांसदों ने पुरजोर विरोध किया और आखिरकार मंगलवार यानी कि कल यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा एंथनी रोटा को। अब ये आखिर देना क्यों पड़ा, यहाँ पर समझना जरूरी है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का जो जिक्र किया जा रहा है उसके नायक के तौर पर इन्हें बताया गया। दरअसल जब ये बात सामने आई कि वो द्वितीय विश्व युद्ध के नायक तो है, लेकिन इस बीच आपको बता दें तालियों के बाद ये भी पता चला कि इस डिवीजन में नाजियों की जो कमान थी उसमें ये लड़ाई लड़ी गई थी। अब आप समझिए, जिस नाजीवाद का जिक्र यहाँ पर किया जाता है जो कि हिटलर की मुख्य विचारधारा यहाँ पर रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यहाँ पर पहुंचे हुए थे, कनाडा के संसद में भाषण दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे और उसी दौरान ये सब कुछ यहाँ पर बवाल आया जब कनाडा के स्पीकर एंथनी रोटा ने 98 साल के हुंका को यहाँ पर सम्मानित किया और सम्मान को लेकर तालियां भी बजाई गई। जो तस्वीर आपने यहाँ पर देखी, इस्तीफे की तस्वीर भी दिखाएंगे जो कि कल यहाँ सामने आई थी। जब तारीफ यहाँ पर हुंका की गई तो देखिए किस तरह से हुंका यहाँ पर थोड़े भावुक भी नजर आए, थम्स अप भी उनकी तरफ से किया गया। सांसदों को पूरा सच मालूम नहीं था। इस डिवीजन में नाजियों के कमान में ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके बाद कनाडा के सांसदों ने जमकर यहाँ पर विरोध किया और विरोध के बाद आखिरकार कल यहाँ पर इस्तीफा एंथनी रोटा को देना पड़ा। देखिए कनाडा और अगर यूक्रेन के रिश्तों की बात करेंगे तो ये संबंध बहुत घनिष्ठ रहे हैं, मजबूत रहे हैं और इसके पीछे की कई वजह भी रही है, क्योंकि यूक्रेन को पहला पश्चिमी देश था जिसने स्वतंत्रता की मान्यता में अपनी हामी भरी थी। और ये हामी कब भरी गई थी ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल 2 दिसंबर 1991 को कनाडा की तरफ से यह हामी भरी गई थी कि यूक्रेन की जो स्वतंत्रता है हम उसे मान्य यहाँ पर करते हैं। आप भी जानते हैं यूक्रेन रूस महायुद्ध थम नहीं रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जानते हैं कि किस तरह से इस युद्ध में टिके रहने के लिए उन्हें शक्तिशाली देशों की जरूरत है। लेकिन क्योंकि कनाडा इस वक्त भारत को लेकर पहले से ही घिरा हुआ है,
भले ही अमेरिका के तरफ से या अमेरिका के प्रवक्ता मार्गरेट की तरफ से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि कनाडा से हमारे अपने रिश्ते हैं, भारत से हमारे अपने रिश्ते हैं, दोनों रिश्तों की एक अलग परिभाषा है और जांच इसको लेकर होनी चाहिए। कनाडा भी जानता है कि इस वक्त उसका एक एक कदम आखिर किस तरह से वो रख रहा है और यही वजह है कि अब जस्टिन ट्रूडो को भी यहाँ पर घेरा जा रहा है और घेरना लाजमी भी यहाँ पर शायद इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरह से हुंका को यहाँ पर सम्मान दिया गया और उसके बाद सांसदों ने जमकर तालियां बजाई, फिर सच निकलकर नाजीवाद का सामने आया, हिटलर की उस विचारधारा का सामने आया जिसका जर्मनी से कनेक्शन निकलता है। कनाडा और रूस गए, कनाडा और यूक्रेन के यहाँ पर अपने संबंध होते हैं, वो मधुर संबंध है। और अगर आप कनाडा की जब जनसंख्या भी यहाँ पर देखेंगे तो आपको बता दें कि 1,66,000 से भी ज्यादा जो है वो शरणार्थी वहां पर इस वक्त मौजूद है, यानी कि यूक्रेन के लोगों को एक बड़ा सपोर्ट जो है वो कनाडा की तरफ से उसकी जमीन पर मिलता रहा है। ऐसे में जेलेंस्की के ही सामने जिस तरह से ये पूरा सम्मान यहाँ पर हुंका को मिला, यारोस्लाव उनका नाम है, हुंका को मिला, उसके बाद ये पूरा बवाल निकलकर सामने आया है। इतना तो यहाँ पर तय है कि इस वक्त कनाडा जो भी अपने बयान दे रहा है, जिस तरह से वो पूरी ये रूपरेखा यहाँ पर रच रहा है, उसे शायद फूंक फूंक कर कदम रखना भी चाहिए क्योंकि जस्टिन ट्रूडो हिंदुस्तान में आते हैं, G20 में उनका भव्य स्वागत भी किया जाता है जिस तरह से भारत ने बाकी अतिथियों का स्वागत किया, लेकिन इस बीच फिर वो जाते हैं अपने देश में और निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं और उसके बाद बिना सबूत के जिस तरह से भारत पर ये गंभीर आरोप लगाया गया, भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया, उसके बाद वो खुद ही चौतरफा घिर जाते हैं, कटघरे में आ जाते हैं। सवाल ये उनसे पूछे जाते हैं कि आखिर उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो कर यहाँ पर क्या रही है। और ऐसे में दूसरी तस्वीर, क्योंकि अब उनको यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा है और इस इस्तीफे के बाद से आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो इतनी आसानी से ठंडा होता हुआ नजर नहीं आया है। अब आपको दिखाते हैं कनाडा के ये स्पीकर जिन्होंने अपना इस्तीफा मंगलवार यानी कि कल यहाँ पर दिया है और आप देखिए किस तरह से ये जो तस्वीर है ये फिलहाल वो तस्वीर है जब ये यहाँ पर हुंका को सम्मानित किया जा रहा था और सभी सांसद यहाँ पर तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे। अब वो वाली तस्वीर भी यहाँ पर दिखाते हैं जिसमें आपको ये नजर आएगा कि किस तरह से उन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ पर दिया है। अब आप समझिए कि कनाडा को अभी फिलहाल जिस तरह से उसने हिंदुस्तान के खिलाफ ये पूरा बयान दिया है, जिस रिश्तों की यहाँ पर बार बार जिक्र की जा रही थी, वो मजबूती के साथ नहीं लौटे। G20 में वो आए और इसके बाद कहा गया कि ये पूरी सोची समझी साजिश वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए की गई है। तो दोनों तरफ से फिलहाल इस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उनकी सरकार लगातार घिर रही है और ये मुद्दा तो इन दिनों खूब गर्माता हुआ नजर भी आ रहा है।